करेंगे कि जब इन पे अज्ञानता का पर्दा इनसे हट जाएगा तो जो न्याय के कानून लागू होंगे उनसे इनको ज्यादा फर्क ना पड़े। अगर हम इसी को मैक्सिमम प्रिंसिपल भी कहते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल ये है कि जिसमें जिन्हें भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसमें बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा फायदा की। उदाहरण के रूप में अगर हम आपको समझाएं तो दो व्यक्ति हैं और एक केक है। वो एक केक की दुकान पे जाते हैं, ये केक बचा है, दो व्यक्ति हैं, दो मित्र है, आप ये सोच लीजिए, और अब उन दोनों को वो केक खाना है, दोनों को बराबर भूख लगी है। अगर हम मैक्सिमम प्रिंसिपल को इसमें जोड़ेंगे तो ये जो केक है, एक जो व्यक्ति है वो केक लेता है, ए लेता है, एक हम ए कहेंगे, एक हम बी कहेंगे। जो ए है वो बी से कहता है कि तुम इसे इस तरह से काटो, पहला हक मैं तुम्हें देता हूं इसे काटने का, लेकिन पहला पीस मैं उठाऊंगा। तो वो व्यक्ति किस तरह से इसे काटेगा, वो इसी तरह से इसे काटेगा कि उसे भी उतना फायदा हो और बी वाले को भी उतना फायदा हो। इसे हम मैक्सिमम प्रिंसिपल कहेंगे, जो कि जॉन रॉस ने बात की है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा। तो जो जॉन रॉस का न्याय का सिद्धांत है उसमें वो ओरिजिनल पोजीशन की बात करते हैं, विल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि जो ये लोग न्याय का सिद्धांत बनाएंगे वो एक ऐसा सिद्धांत बनाएंगे जो यूनिवर्सली हर व्यक्ति पर लागू होगा। अब हम जो बात करेंगे वो है द टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात करते हैं जॉन रॉस। जॉन रॉस के जो दो प्रिंसिपल हैं उसमें हम सबसे पहले देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के जो पहला हम देखेंगे, हम इसे हम इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल कहेंगे, जिसका साधारण शब्द हम बात करें तो बेसिक लिबर्टी इसमें आपको मिलती है, जिसमें राइट्स ऑफ वोट, फ्री स्पीच, मोबिलिटी, लीगल प्रोटेक्शन, लिबर्टी फॉर ऑल की बात करते हैं इसमें। जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं तो इक्वल लिबर्टी ऑफ, मतलब कि सबके लिए इक्वल लिबर्टी। इसमें हम मुख्य रूप से स्वतंत्रता की बात करते हैं पहले प्रिंसिपल में। दूसरी जो वो बात करते हैं, जो उनका दूसरा प्रिंसिपल है, उसमें दो तरह के प्रिंसिपल रखे हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल। इसमें जॉन रॉस जो मानते हैं, पहले वो मानते हैं कि उनने जो दिया है, इसमें पहले मानते हैं पहले आएगा इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल और उसके बाद आएगा डिफरेंस प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो जॉन रॉस के डिफरेंस प्रिंसिपल को किस तरह से उन्होंने डिफाइन किया, एक एक चीज को हम आपको बताएंगे। तो पहले बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल की। इसे वो इससे ऊपर मानते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल डिफरेंस प्रिंसिपल से पहले आता है, वो अपनी थ्योरी में ये कहते हैं। क्यों आता है? क्योंकि सबके इक्वल चांस की बात करते हैं इसमें, और बात करते हैं कि चॉइसेस कि अपनी चॉइस से अगर कोई व्यक्ति अमीर बनता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सर्कमस्टांसेस से कोई व्यक्ति, सामाजिक परिस्थितियों से अगर कोई व्यक्ति गरीब या अमीर बनता है तो वो उसके साथ इनजस्टिस है, अन्याय है उसके साथ। अगर हम डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें असमानताएं लॉ है। ये मानते हैं कि समाज में कुछ व्यक्ति जरूर गरीब होते हैं और कुछ अमीर होते हैं, और जो अमीर लोग हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो गरीब लोगों की मदद करें। उनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो आपको बता दी है, द थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, जस्टिस एज फेयरनेस 2001 और द लॉ ऑफ पीपल्स 1999। जिसमें जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो है थ्योरी ऑफ जस्टिस और जस्टिस एज फेयरनेस और पॉलिटिकल लिबरलिज्म। थैंक यू।